अपन ने अभी तक की क्या सीखा ये 16 में कि बोरोइंग कॉस्ट एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक बात। दूसरी बात क्या सीखा मैंने कि ये इंटरेस्ट के दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो अगर ये इंटरेस्ट और लोन आपको क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो, और दूसरा इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट। If the borrowing cost, interest, or the loan is related to the qualifying asset, then you add up the interest to the cost, added to the cost of asset. Interest is added to the cost of the asset. जब तक के एसेट तैयार नहीं होता तब तक के का सारा ब्याज आप कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर डालते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, डेबिट करते रहेंगे, कैपिटलाइज करते रहेंगे। If the loan or the interest is not related to the qualifying asset, then you are transferring the interest cost to the profit and loss account. Getting my point? तो बोरिंग कॉस्ट म्हणजे इंटरेस्ट कॉस्टची दोन ट्रीटमेंट होतात, एक तर क्वालिफाइंग एसेट आहे आणि दुसरं क्वालिफाइंग एसेट नाहीये। क्वालिफाइंग एसेटशी रिलेटेड आता इंटरेस्ट किंवा लोन असेल तर इंटरेस्ट इज ऍडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते चलते बनो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ लगा सर्वांना? किसको डाउट है क्या तो पूछो अभी, तो अपन आगे बढ़ते। बोलो सर क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या? क्वालिफाइंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको बनने के लिए 12 महीने के ऊपर समय लगता है। कार का मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। चलो हाँ, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी पूछो। है क्या किसी को कोई डाउट? शेयरी, दर्शन पाड़िया, तुषार नहीं है क्या बैच में? तुषार नहीं है। देखो अभी थोड़ी देर पहले 21-22 लोग दिखा रहा था, अभी 18 लोग हो गए। ऐसे एक दो लोग गायब कैसे हो जाते बीच में से? क्या पानी पूरी या पानी पीने चल जाते क्या? ये तो इन्हें अलग ही है। मोहित देखो 4 बार बीच में ज्वाइन होता, 6 बार छोड़ता, ज्वाइन होता, छोड़ता, ज्वाइन होता, छोड़ता, वही खेल चालू रहता उसको। क्या प्रॉब्लम है? 4 बार ज्वाइन करता वो लड़का, 6 बार छोड़ देता, ज्वाइन करता, छोड़ता। अभी 1 मिनट पहले ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन हुआ नहीं। क्लास में से बीच में ज्वाइन होता, छोड़ता, ज्वाइन होता, छोड़ता। ये ऐसे धंधे करो मत आप, मजाक थोड़ी चालू है। कुछ लोग ज्वाइन होते, छोड़ते, ज्वाइन होते, छोड़ते। क्या तरीका है पागल बनने का धंधे? किसने सिखाया ये? मेहुल पुरोहित अभी था, अभी नहीं है, कहाँ गया लड़का? ये देखो ये क्या धंधे? अभी 5 मिनट पहले रहते, 5 मिनट बाद नहीं रहते। कोई लोग बीच में से छोड़ते, बीच में पकड़ते। ये क्या है ये सब? बी सीरियस इन व्हाट यू आर डूइंग। जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसमें सीरियस रहो। मेरे को भी 2 घंटे का एग्जैक्ट लेक्चर लेते आता। समझ में आ रहा है कि मैं जानबूझ के 2 मिनट का 4 मिनट का बीच में ब्रेक देता ताकि आप पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, समझ लो। एक 40 मिनट के बाद में एक ब्रेक की जरूरत रहती है। समझ में आ रहा क्या? नहीं तो 1 घंटे के लेक्चर में भी ले सकता, मेरे को भी समझ में आता। मैं काय को ज्वाइन करने लगा रहा है, मेरा उसके पीछे का अलग लॉजिक है। बिकॉज मुझे मालूम है कि आपको 2-4 मिनट का ब्रेक चाहिए, कंटिन्यूअसली कोई ध्यान नहीं दे सकता। समझ में आ रहा क्या? ओके गोइंग है। हाँ तो अभी किसको कोई डाउट है? दर्शन पाड़िया कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ओके चलो गोइंग अहेड। तो अपन लोगों ने देखा कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ता अगर क्वालिफाइंग रिलेटेड एसेट है तो। क्वालिफाइंग एसेट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? पहली बात तो क्वालिफाइंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट रहता है जिसको बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ समय लगता है तैयार होने के लिए, इंटेंडेड यूज के लिए, रेडी होने के लिए। क्या क्या आता? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आप प्लांट एंड मशीनरी बना के ले रहे, आपने प्लांट खरीदा और उसके लिए लोन लिया तो क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा? बताओ तो। मैंने एक बना बनाया चाइना से प्लांट इंपोर्ट करा 50 करोड़ का, उसके लिए 50 करोड़ का लोन भी था। वो लोन को लगने वाला बैच क्या प्लांट एंड मशीनरी के अंदर एडअप होगा? तो बोलो तो, बोलो बनाया प्लांट नहीं, ये तैयार है। जो बनी बनाई है वो क्या बनाएंगे आप, है ना? पावर जनरेशन प्लांट लगाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, इन्वेंटरीज दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू द सेलेबल कंडीशन। इसमें कौन सी इन्वेंट्री आती बताओ तो? कुछ इन्वेंट्री को बनने के लिए 2-2 साल लग जाते पापा। क्या है, कौन सी इन्वेंट्री आती बताओ तो? बोलो। हम लोग डुप्लेक्स बना के बेचते, एक डुप्लेक्स को बनाने के लिए 3.5 साल लगते। हम बहुत अच्छे से बनाते, शिद्दत से, समझा? हम लोग है ना अल्कोहल बेचते, अल्कोहल को बनने के लिए भी समय लगता। तो फिर बोले वो जितना पुराना रहा उतना अच्छा लगता,
तो फिर वो जितना पुराना हम और पुराना 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 बनाते ही बैठते, उसको फर्मेंट करते रहते। तो फर्मेंट करते रहते हम अल्कोहल को, तो फिर हम फर्मेंट करते करते उसको 2 साल पड़न देते, फिर वो 2 साल बाद फर्मेंट होता, फिर ये होता, मतलब उसको बनने के लिए समय लगता। तो अगर अल्कोहल बनाने के लिए लोन लिया होगा तो उसका ब्याज भी अल्कोहल के इन्वेंट्री में ऐड होगा। कौन सी इन्वेंट्री बोल रहा मैं, जिसको बनने के लिए 1 साल के ऊपर लगता है। ओके, क्या नहीं आता, इन्वेस्टमेंट अदर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने शेयर लिए, हमने 2 साल शेयर को रखा, वो शेयर लेने के लिए हमने पैसा लिया था लोन पे, क्या वो शेयर के कॉस्ट में ऐड करते क्या, बोलो तो। शेयर लिए, शेयर 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 लेने के लिए लोन लिया, लोन के ऊपर लगा ब्याज, वो ब्याज के शेयर के कॉस्ट में ऐड करोगे, बोलो तो कौन बोलेगा। नो नहीं सर। हाँ, नो सर। क्यों नहीं, क्यों क्वालिफाई एसेट नहीं है क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है वो, तो वहां पे लिखा शेयर है तो तैयार है, उसको थोड़ी कोई तैयार करता। हाँ, एसेट्स दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कार बोलो, बाइक बोलो, कूलर बोलो, एसी बोलो, टीवी बोलो, फ्रिज बोलो, ये सब चीज। इन्वेंटरीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड अदरवाइज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन रिपीटेटिव बेसिस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमें ना कैलकुलेटर बना बना के बेचते हो, 2-2 दिन में तैयार होते, 3-3 दिन में तैयार होते, मतलब 1 साल की कम में तैयार हो जाते हैं, वो सब नहीं है। चलो, हो गया आगे। चलो, तो अपन लोग यहाँ से आए, निकलते निकलते नीचे आए। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने अभी देख लिया कि बोरोइंग कॉस्ट, देखो नेचर ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट। मतलब क्या होगा, मैंने एक एसेट बना रहा हूं, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक लोन लिया है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिक लोन की बात चालू है। ऐसा लोन जो मैं एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए वापर रहा हूं और कहीं वापर नहीं रहा हूं। काय की बात चालू है यहाँ पे कि मैंने लोन लिया, लोन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट बनाने का है। अब वो जो लोन है मैं सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही वापर रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक के क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनता तब तक के का सारा इंटरेस्ट कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट ओनली probable that the future economic benefits will accrue to the entity and cost can be measured reliably। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये कौन से एसेट की बात कर रहे हैं, बताओ तो। दे आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ एसेट, क्या बोले, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर दो। बोले कब, जब ये 2 कंडीशन मीट होती है। ये 2 कंडीशन काय की है, कौन बोलेगा मेरे को, ये 2 कंडीशन काय की पीपी और इंटेंजिबल है। पीपी और इंटेंजिबल ये है पीपीई की, मतलब कि क्वालिफाइंग एसेट का जो है जनरली क्या रहता मालूम है क्या, पीपीई। क्वालिफाइंग एसेट क्या रहने वाला है, पीपीई। देखो, जिसको बनने को 1 साल से ज्यादा लगता, उसकी उम्र भी 1 साल से ज्यादा ही रहती है। मतलब क्या हो गया, क्वालिफाइंग एसेट एक तरीके के पीपीई है, सॉरी पीपीई ही है। समझ में आ रहा है कि क्वालिफाइंग एसेट आर नथिंग बट दी फिक्स जैसे, समझे क्या। वैसे भी बोलो, बिल्डिंग बोलो, प्लांट, इसमें से मेरे को एक सब बताओ कि ये तीनों भी चीजें जो है ये पीपीज तो है ना। आखिरी वाली चीज की बात छोड़ दो क्योंकि वो पीपी में खाता भी नहीं। और जनरल बोरिंग कॉस्ट, मैंने 500 करोड़ का लोन लिया हुआ, उसमें से 100 करोड़ मैंने क्वालिफाइंग एसेट के लिए वापरा, 400 करोड़ दूसरी चीजों के लिए वापरा। तो कैसा करना पड़ेगा, वो 100 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वही मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और बचे हुआ 400 करोड़ का इंटरेस्ट मुझे पीएनएल में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, सिर्फ 100 करोड़ से रिलेटेड ही मुझे पीपी में डालना पड़ेगा। इनफैक्ट क्या बात हो गई मेरी कि बोरिंग कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू पीपीई, दैट इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट should be capitalized, should be capitalized। borrowing cost that are related to the qualifying asset should be capitalized। और qualifying asset ने क्या कंडीशन मीट करना चाहिए कि आगे जाके एंटिटी को पैसे कमा के देना, और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। जनरल बोरिंग कॉस्ट, जनरल बोरिंग कॉस्ट का क्या होना चाहिए, जो बोरिंग कॉस्ट पीपी बनाने के लिए नहीं वापरा, जो बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए नहीं वापरा, उसका क्या होना चाहिए, शेयर ही बताओ तो। जो बोरिंग कॉस्ट आपने पीएनएल हाँ, जो बोरिंग कॉस्ट नहीं वापरा वो पीएनएल में, और जो बोरिंग कॉस्ट वापरा उसका क्या करना, शेयर ही एसेट में ऐड करना, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट वापरा एसेट में डालो, जो बोरिंग कॉस्ट नहीं वापरा पीएनएल में डालो, इतना सिंपल है। ठीक है, ये हो गया।
कब अपन ने बोरिंग कॉस्ट को ऐड करना चालू करना चाहिए? कब करना चाहिए? जब क्वालिफाइंग एसेट बनाने की प्रक्रिया चालू होगी, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज इनकम, और आपको ब्याज भी लगना चालू होगी। दो बातें हैं, एक तो क्वालिफाइंग एसेट बनाना चालू होना चाहिए, और दूसरा लोन का मीटर चालू हो जाना चाहिए, लोन का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाना चाहिए। मतलब लोन भी चाहिए और क्वालिफाइंग एसेट भी चाहिए। अब चलो, मैंने क्वालिफाइंग एसेट तो बनाया लेकिन मैंने लोन नहीं लिया, फिर क्या होगा बताओ तो? क्वालिफाइंग एसेट बनाया, लोन नहीं लिया, फिर क्या होगा बताओ तो? तो ऐड नहीं करेंगे। बराबर है, लोन नहीं लिया तो बोरिंग कॉस्ट नहीं, बोरिंग कॉस्ट तो ब्याज नहीं, ब्याज नहीं तो ऐड नहीं, ऐड नहीं तो A16 नहीं। मतलब A16 के अंदर क्या है मालूम है क्या? दो चीजें हैं दो रस्तों के ऊपर, एक तो क्वालिफाइंग एसेट, और दूसरा 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 क्या है बताओ तो? और दूसरी चीज क्या है? दो चीजें कंपलसरी है बोरिंग कॉस्ट, एक तो क्वालिफाइंग एसेट और दूसरा कौन बोलेगा? बोरोइंग। यस, दूसरा है आप लोगों का लोन। ये दो चीजें मांगता ही मांगता, एक तो क्वालिफाइंग एसेट मांगता और दूसरा लोन मांगता। दोनों होंगे तब जाके बोरिंग कॉस्ट निकल के आता है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करें। देखो कितना अच्छा संगम है, एक तो क्वालिफाइंग एसेट मांगते चाहिए, होना चाहिए, दूसरा क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने के लिए लोन भी लेना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, बनाना बोलना चाहिए, हाँ, क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लोन भी चाहिए। जब ये दोनों का संगम होगा तब जाके गंगा आएंगी बोरिंग कॉस्ट की, जो क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में ऐड हो। कोणत्या दोन गोष्टी पाहिजे? एक तर क्वालिफाइंग एसेट पाहिजे, दुसरं क्वालिफाइंग एसेट बनवण्यासाठी लोन घेतलं पाहिजे, मग ते लोनचं व्याज बोरिंग कॉस्ट मध्ये ऍड होणार। समझा कि सभी मराठी ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस, इंग्लिश ऑडियंस, सब लोगों को समझा क्या? दो चीजें चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट चाहिए और लोन भी चाहिए। दोनों जब मिलेंगे तब जाके बोरिंग कॉस्ट आएगा, और ये बोरिंग कॉस्ट फिर कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होगा। सर अगर इसमें से एक भी नहीं रहा, जैसे कि अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है या फिर क्वालिफाइंग एसेट है लेकिन लोन नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ये दोनों अगर नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट पैदा ही नहीं होगा। बोरिंग कॉस्ट अगर नहीं है तो फिर वो इधर आएंगे ही नहीं, वो फिर डायरेक्टली वो ब्याज पीएनएल में चले जाएंगे। दोनों चीजें जरूरी है, क्वालिफाइंग एसेट भी चाहिए, लोन भी चाहिए। दोनों है तभी बोरिंग कॉस्ट ऐड होगा, नहीं है दोनों में से एक भी, दोनों में से अगर एक भी नहीं है, इधर ये नहीं है या ये नहीं है, दोनों में से अगर एक भी नहीं है, तो आप लोगों का फिर क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट ऑफ ब्याज क्या हो जाएगा? ये नहीं है या वो नहीं है, तो फिर जो भी अगर बोरिंग कॉस्ट बचा बचा आता है तो पीएनएल में चले जाएंगे, उसको बोरिंग कॉस्ट बोलेंगे, सीधा सीधा इंटरेस्ट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट, क्वेरी? चलो आगे, ये तो हो गया, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कब खत्म? देखो कैपिटलाइजेशन कब चालू हो रहा? लोन भी ले लिया, लोन का मीटर चालू हो गया, और एसेट बनाना भी चालू हो गया, ये दोनों बातें चालू हो गई। ये कब तक के रहेगा आपका? जब तक के एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज नहीं होता। जिस दिन एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, रेडी टू यूज हो गया, जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया, उस दिन आपका बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जिस दिन एसेट इज रेडी टू यूज, उस दिन कैपिटलाइजेशन विल ऑटोमेटिकली एंड। कभी कभी क्या हो जाता मालूम है कि एसेट जब अपन बनाते रहते तो उसके अंदर बीच में एसेट का बनना रुक जाता। जैसे हमें ना रोड बना रहे, ठीक है, रोड बना रहे, क्या रोड एक क्वालिफाइंग एसेट है क्या? हमने लोन तो लिया वही, बताओ तो वेदर रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज ए क्वालिफाइंग एसेट। 3 साल लग रहे रोड बना रहे अकोला से मुंबई, बताओ। यस 100% क्वालिफाइंग एसेट है। क्या हो गया मालूम है क्या? फिर हम बना तो रहे, चालू तो कर दिया कैपिटलाइजेशन, 1/4/11 को लोन लिया और 1/4/11 को ही एसेट बनाना चालू कर दिया। बीच में क्या हुआ? 30/6/11 को, 30/6/11 को भयंकर ज्यादा बारिश है, भयंकर ज्यादा बारिश है। इतनी बारिश है कि लोग हवा में खड़े खड़े उड़ जा रहे, बारिश में बह जा रहे, पूरे गांव में पूरा आ गया, फ्लड आ गया, डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 3 महीने खड्डे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बारिश के सीजन में काम ही नहीं हो पाया। तो क्या 3 महीने इंटरेस्ट नहीं लगेगा कि लोन नहीं लगेगा कि लोन का मीटर चालू रहेगा कि नहीं? लोन का मीटर तो चालू है, तो क्या 3 महीने सस्पेंड हो जाएगा कि कैपिटलाइजेशन? नहीं, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी है। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे ऐसा सस्पेंशन नहीं होगा। 3 महीने आप जानबूझ के नहीं बना रहे तो कैपिटलाइजेशन 3 महीने नहीं होगा।
लेकिन कुछ नेचुरल एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहा तो फिर कोई बात नहीं, टेम्परेरी तो डिले चलता ही है। ठीक, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब कब आपका कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाए। ऊपर तो मैंने पढ़ा कि टेम्परेरी डिले मतलब कि छोटा मोटा टेम्परेरी डिले चलती रहते। अगर क्वालिफाइंग एसेट बन गया एंड इट्स रेडी फॉर इट्स रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो आपका कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। समझ में आ रहा क्या? When substantially all the necessary activities are complete, asset is ready for its intended use, most important है। तो आप लोग कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। अच्छा, फिर क्या, एसेट इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज लेकिन लोन अभी भी चालू, क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीट हो गया लेकिन लोन चालू है, फिर वो लोन का ब्याज कहाँ जाएगा? एसेट में नहीं जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल के अंदर। मतलब एक बार एसेट इंटेंडेड यूज के लिए तैयार हो गया, एक बार एसेट इंटेंडेड यूज के लिए तैयार हो गया, फिर आप उसको वापरो मत वापरो कुछ भी करो तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसका बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट अब आप लोगों का पीएनएल के अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों का? वो उसके अंदर ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। टेक लिमिटेड, नाम ही है टेक, has borrowed ₹30 lakh from State Bank of India during the financial year 13-14. The borrowing are used to invest in the shares of Give Limited. बराबर है, टेक लिमिटेड गिव लिमिटेड के शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। A subsidiary of Take Limited which is implementing a new project estimated to cost me 50 lakh. Very good. As 31st March 2014, since the said project was not complete, the directors of Take Limited resolved to capitalize the interest accrued on borrowing amounting to 4 lakh and add to the cost of interest. ये बराबर है क्या? नहीं, क्योंकि शेयर तो तैयार है, क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ रहा? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। इतना पढ़ो, बाकी का अपन लोग कल डिस्कस करें। ठीक है, कोई क्वेरी है क्या? AS12 आपको अभी के देखो, अभी राम सर का लेक्चर है। कितने बजे राम सर का लेक्चर है? आज राम सर का लेक्चर कितने बजे? नहीं है सर आज कितने बजे? नहीं है नहीं है, ओके ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे? आप अभी करेंगे, पहले जो 13 प्रॉब्लम अपने पास वो लिखे हुए है AS12 के, पहले वो कंप्लीट करने का है। उसको करीबन आपको 1 से 1.5 आवर लगना चाहिए, है ना। 13 क्वेश्चन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को लिखने का है, फिर कल मेरे को भेजने का भी है, बीच करने का है। फिर उसके बाद में आपको AS16 भी रिवाइज करने का है, AS16 रिवाइज करने का है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करने का है, बाकी का अपन लोग देखते कल। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।